गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके सामने पढ़ने वाले हैं सबसे कंफ्यूजिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है हमारा ऑर्डर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस। आमतौर पे आपको एक फार्मूला पता होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, और आप सोचते हो कि यही फार्मूला हर जगह लग जाए, लेकिन यह हर जगह बेटा नहीं लगता। कहाँ लगता है यह आपको आज की क्लास में समझ में आ जाएगा। और यह फार्मूला क्यों बना है, क्यों लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। बस अंत तक इस क्लास को देखिएगा, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे कि पहले अगर ये आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है, राजू ऊपर से 10वें और रवि नीचे से 21वें स्थान पे, उनके बीच में 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो चलिए, ये मैंने लगाया आपके सामने टाइमर और ये रहा प्रश्न। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए, समय समाप्त हुआ। देखिए, जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आए, जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आए, तो इसमें दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है बेटा मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम। तो चूंकि यहां पर क्या दिया है कि कोई आंसर, अगर इसमें देखो, इसमें कुल कितने छात्र हैं, दरअसल इसमें कुछ गलती, यहां पर पूछना चाहिए था कि अधिकतम कुल कितने छात्र हैं, तो हमारा आंसर होता चाहे मिनिमम। क्योंकि अगर आपसे यह नहीं पूछा है कि आप अधिकतम बताइए या न्यूनतम बताइए, तो एक ऑप्शन होता, अगर दोनों बन रहा हो तो एक ऑप्शन होता बेटा सी एंड डी, इसका आंसर होता है। जैसे आपको मैं एक बताता हूं, लेफ्ट में बैठे लोग हैं, जैसे इसको बेटा हम लेफ्ट मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको हम क्या करते हैं, राइट कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं कि राजू ऊपर से, यानी इधर से 10वें नंबर पे है, और रवि जो है दाहिने से 21वें नंबर पे, बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो टोटल 10 इधर हो गया बेटा, 10 3 13, 13 और 21 कितना हुआ, 34। और ये हमारा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है, यह सब में एप्लीकेबल होता है। मैक्सिमम वाली जो कंडीशन है बेटा, वह आपके हर प्रश्न में एप्लीकेबल होती है, बनता ही बनता है। अच्छा देखो, क्या ये कंडीशन और नहीं बन सकती? आप देखो इधर, जैसे ये इधर से 10वें नंबर पे हैं और ये इधर से आके बेटा 21वें नंबर पे हो गए। कौन कौन है? राजू 10वें और रवि 21वें। ये राजू हैं और ये रवि हैं। ये राजू हैं, ये रवि, बीच में 3 लोग हैं। अच्छा ये बताओ, अगर यह इधर से बेटा 21वें नंबर पे हैं, रवि इधर से बेटा अगर 21वें नंबर पे हैं, तो इनके पहले कितने लोग चाहिए? 20 लोग चाहिए ना। तो जिसमें 3 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए? अगर हम 16 बैठा दे तो देखो 16, एक राजू 17, 17 3 20, 21वें नंबर पे हो गया। अब ये अगर इधर से बेटा 10वें नंबर पे है, तो इसके पहले हमें कितने लोग चाहिए? 9 लोग चाहिए, जिसमें 3 ये हो गए और रवि एक 4 हो गया। 5 लोगों को अगर हम और बैठा दें तो देखो 5, रवि 6, 6 3 9 10 नंबर पे हो गए, यानी कि टोटल व्यक्ति मिल गए हमें। ये भी तो एक कंडीशन बन सकती है। यहाँ के हिसाब से देखो कितने लोग हो रहे हैं, 5 1 6, 6 3 9, 10 9 19, 19 और 16 नहीं, 5 1 6, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 और 16 26। यह भी तो एक कंडीशन बन रहा है। चूंकि हमारा 26 ऑप्शन में नहीं 34 ही है, तो हम 34 कंसीडर करेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर इसका आंसर आएगा बेटा, ऐसा प्रश्न आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। यह आमतौर पे परेशान करता है। अच्छा ये बात तो हुई जब आपको पता चल जाए कि मैक्सिमम बन रहा है और मिनिमम वाला भी बन रहा है। आप पता कैसे करोगे बेटा कि यहां मिनिमम वाली कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी? तो आपको करना क्या है, देखो, एक तरफ 10 है, देखो एक तरफ 10 है और एक तरफ 21 है, बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3। आपको मैक्सिमम वाली कंडीशन तो बेटा सब में बनती ही बनती है। अगर आपको पता करना है कि मिनिमम बनता है या नहीं यहां पर, तो आपको करो क्या, बीच में जितने लोग बैठे हैं उनमें 2 जोड़ो, कितना हुआ? 5। 5 हुआ ना।
5 इन दोनों में जो छोटा नंबर है इससे कम आ रहा है ना, अगर ये कंडीशन बनती है तो यहाँ पर मिनिमम बनेगा ही बनेगा, यहाँ पर बेटा मिनिमम बनेगा ही बनेगा। अच्छा, बीच में अगर 4 लोग बैठे होते तो 4 में 2 जोड़ते तो कितना होता बेटा 6, तो भी बनता। 5 लोग बैठे होते 2 जोड़ते कितना होता 7, तो भी बनता। अच्छा, बीच में 8 लोग बैठे होते, आप 2 जोड़ते तो क्या हो जाता 10, ये तब भी बनता क्योंकि छोटा नंबर 10 है। लेकिन अगर बीच में 9 लोग बैठे होते, इसमें 2 जोड़ने पे बेटा 11 हो जाता, यहां पर मिनिमम कंडीशन नहीं बनती, केवल मैक्सिमम बनता। तो मैक्सिमम निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखो मैक्सिमम निकालने का फार्मूला क्या होता है, जब लेफ्ट और राइट और मिड में बैठे हुए लोग दे दे तो मैक्सिमम के लिए फार्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। ये बेटा सब में लगता है, ये सब में लगता है। मिनिमम वाली कंडीशन अभी बता दिया, आप कैसे पता करोगे कि मिनिमम बन रहा है नहीं बन रहा है। इसके लिए फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, ये मिनिमम का फार्मूला है। इसको याद कर लेना, रट लेना। बहुत ही सबसे कंफ्यूजिंग जो है ऑर्डर रैंकिंग में बेटा यही वाला होता है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, किसी को किसी प्रकार डाउट या समस्या दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हाँ देखो यहां पे वही सवाल है, तो यहां पर बेटा हम क्या आंसर देंगे, यहां पर हम आंसर देंगे सी एंड डी। क्यों, क्योंकि देखो 10, 21, 31, 31 और 3 34, ये मैक्सिमम वाला हुआ। और देखो 21 और 10 कितना हुआ 31, बीच में कितने लोग बैठे हैं 3, 3 में 2 जोड़ो बेटा कितना हुआ 5, इसी 5 को लाके इस 31 में से घटा दो तो आ गया 26। ये हमारी मिनिमम की कंडीशन है, ये हमारी मिनिमम की कंडीशन है। और एक ही प्रश्न में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों दिया हो, मतलब कि आपको बताया नहीं गया कि आपको मैक्सिमम बताना है या मिनिमम, और आंसर आपके मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकल रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका आंसर हमेशा सी एंड डी होता है, मतलब कैन नॉट डिफाइन। बरोबर। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर तो ये मैंने लगा दिया टाइमर, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलो अब देखो, 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। यह ज्ञात करने के लिए जब देखो टोटल व्यक्तियों के नंबर दे दिए हो और एक साइड की रैंक दे दी हो, तो आपको करना क्या होता है, इस 31 में बेटा एक जोड़ो कितना हुआ 32। अब इस 32 में जिस साइड से रैंक दी है उसे माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 15, तो दूसरी साइड से इसकी रैंक बेटा निकल आएगी 15। 15 इज द करेक्ट आंसर, 15 इज द करेक्ट आंसर। अगर एक साइड से रैंक दी हो और टोटल नंबर दिया हो तो टोटल नंबर में एक जोड़ के एक साइड वाली घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाता है। चलो चलो इसका आंसर दो। चलिए देखिए यहां पर दिया क्या है, वेनी इसमें से एक वर्ष बड़ा है। वेनी जो है वो एक वर्ष बड़े हैं किसमें, किससे, स्मिथ से। फिर स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। स्मिथ जो है
वो सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। राजू जो है सलीम से, अच्छा ये 2 वर्ष बड़ा है, और राजू जो है वो भी बड़े हैं, लेकिन वह केवल 1 वर्ष ही बड़े हैं सलीम से। यानी कि अगर स्मिथ और राजू से तुलना करें तो स्मिथ भी बेटा 1 वर्ष बड़े हो जाएंगे राजू से। तो उनमें सबसे छोटा कौन है? तो हर कंडीशन में सबसे छोटा जो है वो सलीम ही आ रहा है। पहले जो सवाल बनते थे वो केवल ऑर्डर एंड रैंकिंग के बनते थे, लेकिन अब जो बेटा सवाल बनते हैं वो ऑर्डर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस के बनते हैं। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए चलिए इसका आंसर दीजिए। चलो, एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल को 11वां स्थान मिला। राहुल को कौन सा स्थान मिला बेटा? उनको मिला 11वां स्थान, और वह नीचे से 47वां। मतलब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन दी हो, अगर एक ही व्यक्ति की बेटा दोनों तरफ से पोजीशन दी हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं टोटल करने के लिए। अगर एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन दी हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं पता करने के लिए उसकी रैंक। तो देखो राहुल को सफल विद्यार्थी पे राहुल को 11वां स्थान मिला, ऊपर से बेटा 11वां और नीचे से 47वां। तो दरअसल सफल कितने लोग हुए? ये सफल लोगों की लिस्ट थी। सफल लोगों में वो ऊपर से 11वां, नीचे से 47वां था। तो टोटल कितने लोग सफल हुए होंगे? 11 और 47 58। 58 में से 1 घटा दो बेटा, कितने हो गए? 57 हो गए। टोटल कितने हो गए? 57। 3 विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सके, वह भी तो उसी के पार्ट रहे होंगे। जो उपस्थित नहीं हुए थे वह भी तो उसी कक्षा के ही रहे होंगे स्टूडेंट। और कह रहा है एक विद्यार्थी असफल रहा और एक विद्यार्थी जो रहा वो फेल हो गया। वो उपस्थित हुआ था लेकिन फेल हो गया। तो देखो 57 3 60, 60 और 1 61, यानी टोटल जो है बेटा वो 61 विद्यार्थी रहे होंगे उस कक्षा में। टोटल 61 विद्यार्थी उस कक्षा में थे। चलो चलो इसका आंसर दो। ये सीक्वेंस वाले प्रश्न हैं। चलो देखो, 4 मित्र हैं, P Q से छोटा है। P जो है वो छोटा है किससे? Q से, लेकिन R से लंबा है। P Q से तो छोटा है लेकिन R से लंबा है। जो S से छोटा है, जो किसके पास में लिखा है? R के पास में लिखा है। यानी कि जो जिसके पास में लिखा होता है, और इंग्लिश में हु लिखा होगा, देखो हु, यह हमेशा पास वाले की ही बात करते हैं। हु या जो जिसके पास में लिखा होता है वो उसी की बात करता है। तो कह रहा हु इज शॉर्टर देन एस, मतलब आर भी बेटा वो एस से छोटा है। आर जो है वो एस से भी छोटा है। तो क्यू से छोटा है ही, पी से छोटा है ही, और एस से भी छोटा है। तो पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा हमारा यहाँ पर आर आंसर आ रहा है। ये इसका बेस्ट तरीका है बेटा इसे सॉल्व करने का, इसे लगाने का। चलो चलो इसका आंसर दो।
श्रीनी इज टॉलर देन अनलू। श्रीनी अनलू से लंबी है, लंबी या लंबा जो भी है दिल पे मत लेना। श्रीनी जो है अनलू से लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है। अच्छा बताओ, श्रीनी जो अनलू से लंबा और रघु चंद्रू से लंबा है। रघु जो है बेटा वो रघु जो है वो चंदू से लंबा है, चंदू से लंबा है। रघु चंदू से लंबा लेकिन वृंदा से छोटा है। अब देखो यहाँ पे और चाहे लेकिन लिखा हो तो इसका मतलब होता है सेकंड पहले वाले पर्सन की बात करता है, यानी जो दूर है तो रघु की बात कर रहा है। अच्छा यही अगर जो लिखा होता तो चंदू की बात करता है। तो रघु जो है वो वृंदा से छोटा है, रघु जो है बेटा वो वृंदा से छोटा है, रघु वृंदा से छोटा है। इसी तरह श्रीनी चंदू से छोटा है, श्रीनी जो है चंदू से छोटा है। अब बताओ, श्रीनी जो है वो चंदू से छोटा हो गया और श्रीनी तो अनलू से बड़ा है ही, श्रीनी जो है अनलू से बड़ा है ही। तो पूछ रहा है सबसे ज्यादा लंबा कौन है, तो सबसे ज्यादा लंबा तो यहाँ पे वृंदा हो गया, हो गई। वृंदा लड़कियों का नाम है। हालांकि रीजनिंग है, यहाँ नाम के आधार पे आप जेंडर नहीं क्लियर कर सकते कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ये जब मैं आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलो चलो इसका आंसर दो। एक बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां, ए जो है बेटा वो इधर से 7th प्लेस पर है और बी दाईं ओर से 9वां है, बी जो है वो राइट से 9वां है। अब वे दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब कि ए जो है वो यहाँ चले गए और बी जो है यहाँ चले गए। अच्छा ये यहाँ चले गए तो ए बाईं ओर से, मतलब इधर से जो 7वें पे थे वो 11वें पे हो गए, यानी बीच में बेटा 3 लोग रहे होंगे तो 7 3 10 तभी तो 11 पे हुए होंगे। और बी अगर 8वें पे है 9वें पे है तो इसके बाद 8 ही लोग तो बैठे होंगे। अच्छा चाहे इसको ऐसे समझ लो, ए जो है बेटा बाईं ओर से 11वां हो गया है ना। अच्छा ए जो है वो तो बी की जगह पे गया है ना, और बी दाहिने तरफ से 9वें नंबर पे था, यानी ए भी दाहिने तरफ से 9वें नंबर पे होगा क्योंकि ए बी की जगह पे ही तो गया है। और एक ही व्यक्ति की अगर दोनों तरफ से पोजीशन पता हो तो ए की बाएं तरफ से तो बेटा 11वीं है, दाएं तरफ से 9वीं है क्योंकि वो बी की जगह पे है। तो एक व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन पता चल गई तो 11 9 जोड़कर 1 घटा दो, 11 9 20, 20 में से 1 घटा दो बेटा कितना हो जाएगा 19। तो इसका आंसर हो जाएगा 19। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, किसी को किसी प्रकार का डाउट या संदेह नहीं होगा। चलो चलिए जल्दी से आंसर करिए। चलिए 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कनिका को उसके बाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित किया गया। मान लो बेटा कि कनिका जो है पहले यहां रही होंगी, अब इनको बाईं ओर 4 स्थान,
तो देखो बाईं ओर 4 स्थान का ये मतलब नहीं बेटा कि उसको 4 छोड़ के 5वें नंबर पे कर देना। बाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित करने का मतलब ये होता है कि बाईं ओर वो चौथे स्थान पे चली गई। तो देखो ये लाइन होती है बेटा, ये होता है हमारा राइट हैंड साइड और ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यानी वो इधर ही आई होगी। तो कनिका पहले यहाँ थी, पहले जो है बेटा वो यहाँ थी, अब वो बाईं ओर आई, तो 1 2 3, अब कनिका जो है वो यहाँ आ गई। तो जब वो यहाँ आ गई तो कह रहा है स्थानांतरित करें तो पंक्ति के बाएं छोर से उसकी संख्या 10 हो गई, मतलब अब वो बेटा 10वें नंबर पे हो गई। जब वो यहाँ आई तो इधर से ही 10वें नंबर पे, यानी इसके पहले 9 लोग रहे होंगे, तो 9 10 11 12 13 14, अब इसके बाद केवल 26 लोग होंगे, तभी तो इस पंक्ति में टोटल 40 लोग होंगे, क्योंकि इस पंक्ति में टोटल 40 लोग ही हैं। तो पूछ रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर से स्वाति की संख्या की, यदि स्वाति दाईं ओर 3 स्थान थी कनिका की मूल स्थिति के, तो स्वाति की स्थिति पूछ रहा है कि क्या होगी, और स्वाति को बता रहा है कि जहां कनिका की मूल स्थिति थी, यानी कनिका जहां पहले थी स्वाति उसके 3 स्थान दाईं ओर थी। तो देखो 1 2, स्वाति बेटा पहले यहां रही होगी, तो स्वाति की बाईं छोर से स्वाति की संख्या कितनी थी, बाईं छोर से बताना है। तो देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो इसकी रैंक रही होगी बेटा 17वीं। फिर से देख लो 10 11 12 13 14 15 16 और 17, तो स्वाति की रैंक रही होगी बेटा 17वीं। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलो चलो इसका आंसर दो। चलो कह रहा है कि लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे से 7वें, मनु जो है बेटा वो नीचे से 7वें हैं, और कह रहा है श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर। 10 स्थान ऊपर का मतलब 9 छोड़ के वह 10वें नंबर पे रहे होंगे। तो ये कौन से नंबर पे आ गए, 7 9 7 16 17वें नंबर पे आ गए। और वैसे भी देख लो बेटा, ये 10 है, 7 स्थान ऊपर है, 7वें पे है, 10 स्थान ऊपर है, तो 10 17। और कह रहा है कि श्रेय ऊपर के छोर से 8वें स्थान पे हैं, और ऊपर से बेटा 8वें, नीचे से हमने देखा 17वें और ऊपर से 8वें। एक ही व्यक्ति की जब दोनों तरफ से पोजीशन पता हो तो दोनों को जोड़ करके 1 घटा देते हैं। 17 8 25, 25 में से 1 घटा दो बेटा, हो जाएगा हमारा 24। तो इसका सही जवाब जो है वो 24 होगा। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलो इसका आंसर दो। इसमें ये चीज ध्यान देना, कम से कम कितने लड़के हैं। चलो एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के। ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, ए पंक्ति में बेटा सबसे पहला लड़का है। ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं, तो 6 लड़के हो गए ए तथा बी के मध्य में। चलो बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के हैं, तो 2 कंडीशन बन सकती है। देखो 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। एक कंडीशन तो ये बनेगी बेटा 1 2 3, सी को हम यहाँ कर दें तो देखो बी और सी के मध्य भी 3 लड़के हो गए। एक कंडीशन ये बनेगी 1 2 3 हो गया। सी के पश्चात 12 लड़के हैं, यानी सी के बाद बेटा हम 12 लड़के कर दें। यहाँ पे देखो 3 1 4, 8 लड़कों को और कर दें, 8 9 10 11 12। तो पंक्ति में कम से कम, अब कम से कम पूछ रहा है तो ये तो बेटा मैक्सिमम हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो कम से कम पूछ रहा है तो ये होगा कितने लड़के हैं, देख लो काउंट कर लो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कम से कम बेटा यहां पर 16 लड़के होंगे, कम से कम 16 लड़के होंगे। चलो चलो इसका आंसर दो। देखो 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वीं, तो श्वेता यहां है बेटा, वो इधर से 27th प्लेस पर हैं, इधर से। पलक श्वेता के दाएं 7वें, पलक श्वेता के दाएं 7वें, यानी 6 लोगों को छोड़ के पलक फिर यहां होंगी, तभी तो दाएं 7वें मतलब 7 स्थान छोड़ के 8वें नहीं, 6 छोड़ के 7वें नंबर पे हैं। तो पलक का दाएं छोर से, अब 74 लोग हैं बेटा, 27 6 कितने हो जाएंगे, 27 और 6 33, 33 1 34। एक साइड से रैंक हमें पता चल गई, पलक की बाएं से दाहिने से पता करना है, तो टोटल में एक जोड़ो, 74 है टोटल, एक जोड़ो कितना हुआ 75, 75 में से बेटा 34 घटा दो 41, आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। पहले ही सवाल में आपको बताया था कि जब एक व्यक्ति की एक तरफ से पोजीशन पता हो और टोटल नंबर पता हो, तो टोटल नंबर में +1 करके एक साइड वाली अगर माइनस कर दोगे तो दूसरे साइड वाली रैंक अपने आप निकल आती है। चलो तो इसका आंसर 41 होगा। चलो इसका आंसर दो, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो। चलो एस इतने पी क्यू आर एस और टी है, एस आर से बड़ा लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है, एस जो है आर से तो बड़ा लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है, तो टी से छोटा है, ये कंफर्म हो गया। क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, क्यू जो है ना वो सिर्फ पी से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा होगा। 5 ही लोग हैं तो इसका ऐसे हो जाएगा, आर एस और टी ऐसे बन गया। तो उनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा बेटा पी ने हो जाएगा। बाकी यहीं से लाइन पता चले, क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, क्यू ये लाइन अगर पढ़ लोगे ध्यान से तो इसका आंसर दे दोगे, पूरा करने की जरूरत है। क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, जैसे मान लो कि मैं आप में इसका हूं कि मैं मान लीजिए मिस्टर एक्स से बड़ा हूं, उनका नाम ले लिया, इसका मतलब है कि केवल मैं उसी से बड़ा हूं, बाकी सबसे छोटा हूं, और मैं ही जब खुद सबसे छोटा हूं तो जो मुझसे छोटा है वो तो सबसे छोटा हो जाएगा ना। क्लियर हुआ? चलो, और ये रहा आप लोगों का होमवर्क। सभी लोग इस होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर देंगे, जरूर देंगे। और हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।